5D एंड सुपर ईगो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस चैनल पर जो है मैं अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड कुंडलिनी और इसके अलावा जो है मैं चैनलिंग्स भी करती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आज जो है मैं 5D और सुपर ईगो को लेके जो है आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँगी जो मैं समझ पा रही हूँ। 4D शुद्धिकरण की डायमेंशन है। जब आपकी अवेकनिंग होती है तो जो भी अनुभव आपको हो रहे होते हैं, जो भी सिंक्रोनिसिटी, मैजिकल, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे होते हैं, जब आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, तो वहाँ पर बेसिक इनर वर्क जो आप करते हैं या फिर सेल्फ अवेयरनेस में आके जो इनर शुद्धिकरण करते हैं, खुद में जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को जो आप बदलते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करते हैं और बाहर से भी आपके जो स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट्स या स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं वो आपको काफ़ी कुछ मिरर कराते हैं। काफ़ी टीचर्स, गुरु, काउंसलर्स आपकी लाइफ में समय समय पर आते रहते हैं। तो वो जो पूरा समय होता है वो 4D का होता है, कष्ट का होता है। काफ़ी मिक्स थॉट्स उस वक्त चल रहे होते हैं। अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें हावी हो रही होती हैं मन के ऊपर। शरीर में भी कई जगह पर जो है काफ़ी वाइब्रेशंस होती रहती हैं। सडन इमोशंस भी सरफेस पर आते हैं और काफ़ी लाइफ में जो है उथल पुथल मची रहती है। पर बहुत से लोग अनुशासन में रह के सही से इनर वर्क करके और सेल्फ अवेयरनेस में रह के अपना बहुत अच्छा शुद्धिकरण कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो जो है रिलीज़ होता है। लगभग 70-75% ईगो जो है ख़त्म हो जाता है। तो जो भी 4D में अपना शुद्धिकरण कर पाते हैं वो 5D में जाके जो है अच्छे कार्यों से जुड़ते हैं। उन्हें किसी कार्य को ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप ही यूनिवर्स, परमात्मा जो है उन्हें अच्छे कार्यों से जोड़ देते हैं। उनकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में जो है बदलाव आता है, बहुत से लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो उनकी प्रेजेंस या उनके विचार जो है बहुत से लोगों के जीवन में जो है परिवर्तन लेके आते हैं। तो लेकिन 5D में जो व्यक्ति होता है वो पहले तो बहुत शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध हो चुका होता है। उसके विचार जो होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं। बड़े डिसिप्लिन तरीके से ये व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा होता है। बड़े नियम कानून होते हैं ऐसे व्यक्ति के। तो जो भी ये हाई पॉजिटिविटी में ये लोग जी रहे होते हैं 5D में, बड़ा ही एक अच्छा माहौल होता है, सात्विकता होती है, प्योरिटी होती है, नियम कानून होते हैं, उच्च विचार होते हैं, एक बाउंड्री बना के जी रहे होते हैं, अच्छे कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, पर्पस को कर रहे होते हैं, लोग इनसे प्रभावित होते हैं और लोगों के जीवन में इनकी वजह से जो है बदलाव आ रहा होता है। तो इनके अंदर भी जो है एक सुपर ईगो रहती है और इनकी भी जो यात्रा है वो ख़त्म नहीं हुई है। पर्पस से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि यात्रा जो है अवेकनिंग असेंशन की कंप्लीट हो चुकी है। अपना शुद्धिकरण करके पीछे के सब कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके ये अच्छे एक एक इनका कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो चुका होता है और बहुत ही तरीके से अपने जीवन को जी रहे होते हैं उच्च स्तर से। इनकी लाइफ में अबंडेंस कई प्रकार की रहती है, इनका माहौल बहुत ब्यूटीफुल रहता है, परंतु फिर भी क्योंकि बहुत सात्विकता होती है इनके जीवन में, बहुत तरीके होते हैं और बहुत चीज़ों पे इन्होंने जो है इनका नियंत्रण होता है। पूरी जो इनकी लाइफस्टाइल होती है, जो जीवन जीने का तरीका होता है वो बहुत ही प्योर होता है। तो कहीं ना कहीं एक सुपर ईगो भी इनके अंदर जो है रहती है और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है ये लगता है कि ये कुछ
बहुत ही कुछ ख़ास हैं, तभी तो भगवान ने इनको इतने अच्छे कार्यों से जोड़ा। अपने अच्छे तरीके की वजह से या उच्च विचारों की वजह से या अपनी एनर्जी का सही डायरेक्शन में फ़्लो करने की वजह से ये जीवन में इस जगह पर हैं जहाँ पे कि इन्हें सम्मान, खुशियाँ, इज़्ज़त, हर चीज़ प्राप्त हो रही है, तो कहीं न कहीं एक सुपर ईगो डेवलप हो जाता है और कहीं न कहीं ये लोग अपने आप को डीप इनसाइड थोड़ा स्पेशल या सुपीरियर फ़ील कर रहे होते हैं। हालाँकि बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, पर यात्रा इनकी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यात्रा अभी इनकी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक ये आगे की चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। अगर इसी स्टेज पर व्यक्ति थोड़ा और डीप अपने से जुड़ा रहे, जो भी कार्य वो कर रहा है पर्पस के तौर पे, जो भी उसके सोल का पर्पस था, वो कार्य को करते-करते अगर वो डीपली अंदर से जुड़ा रहे, बहुत सी चीज़ें जो वो अपने अंदर महसूस कर रहा है, उसको सेल्फ अवेयर होके देखे, समझे, तो धीरे-धीरे व्यक्ति को एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर उसको समझ आने लगता है कि मैं यहाँ पे कोई कार्य करने नहीं आया था। मेरे बगैर भी इस दुनिया में सारे काम चल रहे थे। मेरे होते भी चल रहे हैं और मैं जब नहीं होऊँगा तब भी सारे कार्य चलते रहेंगे। मैं तो सिर्फ़ इस यहाँ पर कुछ अनुभव करने आया था। मेरी चेतना यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुभव करने आई थी। कभी मैं बहुत ही ज़्यादा लो स्टेज पे था तो मैं कैसे भी करके चीज़ों को प्राप्त करना चाहता था या चाहती थी। कभी मैंने इस मटीरियल वर्ल्ड में चीज़ों को हासिल किया तो मेरे अंदर ईगो और एरोगेंस आया। मेरे अंदर मैं आया, अपने आप को लेके स्पेशल फ़ील होना अनुभव हो गया कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। फिर जो है वो ईगो जब टूटा तो जो है रियलिटी दिखने लग गई। जब वो भ्रम टूटे तो सत्य दिखने लगा कि मेरे ऊपर भी बहुत कुछ है। इस संसार को कोई और शक्ति जो है चला रही है और मेरी चेतना यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुभव करने आई है, लेसन लर्न करने आई है। पर कई बार इसी प्रोसेस में व्यक्ति जब सात्विक होता चला जाता है, प्योरिटी में प्योरिटी में आने लगता है, डिसिप्लिन होने लगता है, बाउंड्री में रहने लगता है, बड़ी चीज़ों को समझने लगता है, बड़े नियम कानून से जीने लगता है, तो फिर एक सुपर ईगो भी डेवलप होती है। लोगों का जो इतना प्यार, आशीर्वाद, सम्मान मिल रहा होता है, तो वो जो 5D की स्टेट होती है, कई बारी व्यक्ति जो है सुपर ईगो में भी आ जाता है और ये भी सही नहीं है, बिल्कुल भी। और यहाँ से जब व्यक्ति और डेवलप होता है, खुद से और जुड़ता है और अंदर से जुड़ता है 5D में रहते हुए, पर्पस को करते हुए, तो धीरे-धीरे उसको सब समझ आने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये यूनिवर्स, ये परमात्मा, ये ये संसार को चलाने वाली कोई और बड़ी शक्ति है और ये संसार पहले भी चलता आया है, अभी भी चल रहा है। मैं कुछ कर रहा हूँ तब भी ठीक है, मैं नहीं रहूँगा तब भी ये संसार चलेगा, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस करने आया था या आई थी। मैं यहाँ पर अनुभव करने आई थी। तो ये तब होता है व्यक्ति के साथ जब वो थोड़ा और डीप में चला जाता है और जब वो इस चीज़ को, इस सत्य को अच्छे से पहचान लेता है, तो इस संसार में चाहे जो भी हो रहा है, लोग कष्ट में हैं या जो भी संसार में चल रहा है, उसको समझ आ जाता है कि हर चीज़ एक बहुत तरीके से चल रही है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। तो उसके अंदर से वो दुःख, दर्द, एकदम से किसी को देख के पीड़ा हो जाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली में 5D में भी कई लोगों को हो रही होती है, वो सब हट जाती हैं। सारे भ्रम जो बचे-कुचे थे वो टूट जाते हैं, जो बची-कुची ईगो बची होती है थोड़ी-सी, वो भी ख़त्म हो जाती है, ईज़ी हो जाता है बंदा, बिल्कुल परमात्मा से जुड़ जाता है, पूरा विश्वास उसका बन जाता है, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाता है कि कोई अननोन एनर्जी है, जो इस पूरे संसार को चला रही है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर अनुभव करने आया था इस प्रकृति में। मेरी चेतना जो है
सिर्फ इस प्रकृति में कुछ अनुभव करने आई थी। और जैसे जैसा मेरा कॉन्शियसनेस लेवल हाई हुआ उसी हिसाब से जो है मैंने अलग अलग चीज़ों को अनुभव किया। और ये वाला जो स्टेट आने लगता है तब तब जो है धीरे धीरे व्यक्ति अब जो थोड़ी बहुत ईगो रह गई थी वो भी रिलीज़ हो जाती है, सुपर ईगो से भी बाहर आ जाता है और बहुत ही आनंद से, मुस्कुराहट से, जॉय से और लव से जो है अपने जीवन को जीना शुरू कर देता है। तो 5D वालों की भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग यात्रा है। उन्हें भी अपने कार्य को करते करते अपने अंदर से जुड़ा रहना है और तब जो है वो एक और सत्य को अनुभव करेंगे। और उस सत्य को महसूस करने के बाद, उस लेवल पे पहुंचने के बाद व्यक्ति जो है एक आनंद को अपने अंदर महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो उस परमात्मा के और करीब खुद को महसूस कर पा रहा होगा। जॉय में होगा ऐसा व्यक्ति, हैप्पीनेस में होगा, आनंद में होगा और हार्ट से, दिल से जीवन को जीने की कोशिश करेगा। ना ईगो, ना सुपर ईगो, मध्य में आके हार्ट एनर्जी से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेगा। कुछ करेगा जैसे किसी तरीके के पर्पस को, तब भी वो पूरी तरीके से आनंद और पीस में होगा। कुछ नहीं करेगा तब भी वो व्यक्ति आनंद, सुख और पीस में ही होगा। आत्मा की शांति उसे तब भी प्राप्त हो रही होगी। उसे उसके अंदर की जो शांति है, जो पीस है, आनंद है, वो किसी पर्पस पे डिपेंड नहीं होगा कि किसी बड़े कार्य को करे तब जो है उसे अंदर की एक शांति महसूस होगी। वो कुछ बड़ा स्पेशल करे तब वो अंदर की शांति या आनंद उसे महसूस होगा। उसका आनंद, उसका पीस हमेशा ही बना रहेगा जब वो किसी कार्य को करेगा, बड़े किसी भी प्रकार के किसी कार्य को या पर्पस को, तब भी होगा। जब नहीं करेगा तब भी होगा। वो समझ चुका है कि इस संसार में सब कुछ चल रहा है, कोई अननोन एनर्जी है, यूनिवर्स है जो सब कुछ बिल्कुल डिवाइन ऑर्डर में, तरीके में सब कुछ चला रहा है। इस संसार में सभी जीव कुछ ना कुछ अनुभव करने आए हैं, लेसन लर्न करने आए हैं इस प्रकृति में, इस संसार में। और इस सत्य को वो अच्छे तरीके से समझ चुका होगा तो अननेसेसरी की जो उथल पुथल है माइंड में वो शांत हो चुकी होगी। बचा कुचा ईगो समाप्त हो चुका होगा। सुपर ईगो से वो व्यक्ति बाहर आ चुका होगा। सत्य से जुड़ने के बाद उसे आनंद और परमात्मा से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुड़ाव जो है महसूस हो रहा होगा। कुछ कर रहा होगा तब भी शांति में होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा तब भी पूरी तरीके से शांति और आनंद और जॉय में जीवन को जी रहा होगा। मन में चलने वाली जो भी उथल पुथल हैं सब शांत हो चुकी होंगी। चेहरे पे एक मुस्कुराहट और व्यक्तित्व में एक तेज होगा। बहुत ही सरल और नर्म व्यक्ति वो होगा और बहुत ही ग्राउंडेड एंड एट द सेम टाइम बहुत ही परमात्मा से जुड़ा हुआ वो हर वक्त खुद को महसूस करेगा। ऐसे व्यक्ति के कहीं भी होने से बहुत ही ज़्यादा प्रकाश, पॉजिटिविटी जो है अपने आप फैलेगी। जहाँ भी वो व्यक्ति होगा बहुत दूर दूर तक उसका प्रकाश और पॉजिटिविटी जो है फैलेगी। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसने खुद को समझा, उसने अपनी यात्रा को समझा, उसने समझा अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव को, उसने अपनी मैं को रिलीज़ किया, उसने अपने सुपर ईगो को रिलीज़ किया और उसने जाना कि मेरी चेतना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर अनुभव करने आई थी। यहाँ कुछ प्रूफ नहीं करना था। जो भी मैंने किया, जो भी लोग मिले वो मेरी यात्रा में ज़रूरी थे और सिर्फ़ मुझे यहाँ आकर कुछ सीखना था। इस बातों को जब वो अच्छे से समझ जाता है व्यक्ति तो वो बहुत ऊपर उठ जाता है, परमात्मा से हमेशा खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है, अपने अंदर महसूस करता है, बहुत ही शांति और आनंद और जॉय में होता है। बहुत ही सुंदर सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर हमेशा रहती है। तो ये था कुछ जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ये यात्रा सिर्फ 5D और पर्पस की नहीं है। जो भी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, जो भी मेरे लाइफ में
गुरु हैं, टीचर्स हैं, जो भी मुझे मेरे जीवन के अलग-अलग पड़ाव में मिले, उनसे जो भी मुझे समझ आया, मैं सीख पाई, वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ ताकि आपकी यात्रा में भी ये चीज़ें आपको मदद करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।